पिताजी की मौत जमीन विवाद के चलते रोड एक्सीडेंट दिखा के मर्डर करवा दिया है। किसने मर्डर करवाया है? मेरे बाबा जी ने और चाचा ने। क्या नाम है उनके चाचा और बाबा जी का आपके? मेरे बाबा का नाम है अवधेश तिवारी और चाचा का नाम है कृष्ण कुमार तिवारी। मुझे तो पढ़ने ही नहीं देते, मम्मी से कभी इधर से उधर से बोलते हैं शादी करा दो, मतलब मेरे से बहुत एजड व्यक्ति के साथ जिसकी एज मैक्सिमम 45 इतनी रहती है। और हम आए थे योगी जी से मिलने। किस जगह पे आए थे? रामघाट। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? नहीं, पुलिस प्रशासन ने मिलने नहीं दिया, रोक दिया था वहीं पे, तो फिर नहीं मिल पाए। क्या नाम है आपका? रीता तिवारी नाम है मेरा। अच्छा, आप लोग आज एप्लीकेशन लेके यहाँ पे आए थे, आज कहाँ पे आए थे आप? जी, हम रामघाट योगी जी से मिलने आए थे। मुलाकात हुई? नहीं, पुलिस वालों ने मिलने नहीं दिया है और वो कहते हैं कि अगर कोई ज़्यादा बोलेगा तो मरवा डालूंगा, और मम्मी का 3 बार एक्सीडेंट भी वो करवा चुके हैं। नहीं, एसडीएम बोलते हैं कि मैं जमीन का से संबंधित अधिकारी नहीं हूँ। मेरे ससुर 40 लाख की ज़मीन बेचते हैं, तो एसडीएम अतर्रा, सीओ अतर्रा इनको अपने घर बुलाते हैं भोजन पे, बाकायदा इनसे स्वागत पानी होता है, इसलिए ये हमारी कहीं नहीं सुनते। देखिए, आज मैं रामघाट पे मौजूद हूँ और यहाँ पे कुछ पीड़ित परिवार आया था जो मिलने आए योगी आदित्यनाथ जी से। आज यहाँ मुख्यमंत्री कार्यक्रम लगा हुआ था। ये परिवार वहाँ अतरा से चल करके यहाँ चित्रकूट आया है। चित्रकूट मिलने इसलिए आया था क्योंकि बहुत पीड़ित है और इनके जो सहारा के लिए कोई व्यक्ति नहीं, कोई अधिकारी सुन नहीं रहे हैं कि पुलिस के कई बार चक्कर लगाने के बाद भी पुलिस प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं, जिनकी ज़मीन विवाद को संबंधित कुछ कार्य हैं। हम लोग उनसे जानकारी लेंगे। आप लोग कहाँ आए थे और किस जगह पर किससे मिलने आए थे? क्या नाम है आपका? अनामिका तिवारी। जी, कहाँ पर आज आप आए लोग? आए थे आज हम आए थे योगी जी से मिलने। किस जगह पे आए थे? रामघाट। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? नहीं, पुलिस प्रशासन ने मिलने नहीं दिया, रोक दिया था वहीं पे, तो फिर नहीं मिल पाए। अच्छा, आप अपने हाथ में कुछ एप्लीकेशन लिए हैं, किस विषय को लेकर के आप यहाँ पे आई थी और क्या समस्या है? सर, मेरे पिताजी नहीं हैं और मेरे बाबा और चाचा हम लोगों को परेशान करते हैं, मुझे और मेरी मम्मी को, भैया को, तीनों को। मतलब जाते हैं तो मारपीट करते हैं। ज़मीन में कुछ भी, मतलब हर जगह पड़ती डलवा दिया है उन्होंने हमारी ज़मीन को। और अपना मतलब जो ज़मीन है हमारी पुश्तैनी ज़मीन है पुरखों की, उसे खुद बेच के अपना मतलब खर्च करते हैं, ऐश करते हैं। और हम लोग खाने के लिए, पढ़ने के लिए, हर चीज़ के लिए तरसते हैं। हमें घर में नहीं रहने देते। हम यहाँ चित्रकूट में रेंट से रहते हैं क्योंकि वो लोग वहाँ हमें रहने नहीं देते, बहुत परेशान करते हैं। मम्मी को, मुझे गाली गलौज, मारपीट। और मतलब जब से मेरे पिताजी ख़त्म हुए हैं तब से हमें हर चीज़ से उन्होंने परेशान कर दिया है। ना तो हम रह पा रहे हैं, ना पढ़ पा रहे हैं, ना खा पा रहे हैं कुछ चीज़। अच्छा, ये घटना कब से चल रही है आपके साथ? ये मेरे पिताजी 2019 में ख़त्म हुए थे जी। उनके मरने के तुरंत बाद ही मतलब वो लोग परेशान करना स्टार्ट कर दिए हैं हम लोगों को। मेरी मम्मी को, मुझे बहुत ज़्यादा, मुझे तो पढ़ने ही नहीं देते, मम्मी से कभी इधर से उधर से बोलते हैं शादी करा दो, मतलब मेरे से बहुत एजड व्यक्ति के साथ जिसकी एज मैक्सिमम 45 इतनी रहती है। और मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करे, पढ़ने नहीं दे रहे और मैं पढ़ना चाहती हूँ। अच्छा, आज यहाँ पे आप आई हैं आश्वासन लेकर कि हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे और इस संबंध में जो एप्लीकेशन लिए हैं इसमें ज़मीनी संबंधित है? जी, ज़मीन संबंधित है। हमारी ज़मीन पे उन्होंने कब्जा किया है और उसको पूरा जो बची हुई है उसमें पड़ती डलवाए हुए हैं। अच्छा, पिताजी का कैसे हुआ था आपके साथ? पिताजी की मौत रोड एक्सीडेंट, उन्हीं लोगों ने, मतलब यही ज़मीन विवाद के चलते रोड एक्सीडेंट दिखा के मर्डर करवा दिया है। किसने मर्डर करवाया है? मेरे बाबा जी ने और चाचा ने। क्या नाम है उनके चाचा और बाबा जी का आपके? मेरे बाबा का नाम है अवधेश तिवारी और चाचा का नाम है कृष्ण कुमार तिवारी। और मेरी बुआ भी है हेमा त्रिवेदी, वही ये सब करा रही हैं। अब देख सकते हैं लड़की का अपने बयान सुना। अब इनके हम माता जी से जानकारी लेंगे इस विषय में, क्योंकि अब देखो ये मामला इनके 2019 से चल रहा है, ज़मीनी विवाद का इनका मामला चल रहा है। हम लोग से इनकी माता जी हैं, उनसे हम लोग जानकारी लेते हैं इस मामले को लेकर के वो कहाँ की कौन से अधिकारी से मिले हैं और कौन से अधिकारी द्वारा इनको क्या कहा गया है, उसके विषय में हम लोग पूरी जानकारी लेंगे। माता जी, क्या नाम है आपका? रीता तिवारी। रीता तिवारी नाम है मेरा। अच्छा, आप लोग आज एप्लीकेशन लेके यहाँ पे आए थे, आज कहाँ पे आए थे आप? जी, हम रामघाट योगी जी से मिलने आए थे। फिर आप लोगों ने मुलाकात हुई? नहीं, पुलिस वालों ने मिलने नहीं दिया, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी, हमें मिलने ही नहीं दिया गया। अच्छा, तो जो आपका ज़मीनी विवाद चल रहा है, कब से चल रहा है? ये 2019 से, पति के पहले से चल रहा, तो ज़मीनी विवाद में ही उनका मर्डर हुआ। फिर हम लोगों को, इन लोगों ने कहा कि हम देंगे, हमें लेने दो। हमने 1 साल छोड़ दिया कि दे दो हमें खाना पीना। इसके बाद से ना तो हमें फसल देते हैं, ना हमारा कब्जा देते हैं। और हम डीएम साहब के पास, एसडीएम के पास हर जगह जाते हैं। एसडीएम बोलते हैं कि मैं ज़मीन का
कोई वो नहीं हूँ मैं। जमीन के जो मैटर है किस जगह का, कौन से गांव का है? बांदा जिला के अतर्रा तहसील के लुधौरा गांव का है। कौन सी चौकी लगती है वहाँ? महुटा चौकी। और तहसील कौन सी है? अतर्रा तहसील। मतलब कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुन नहीं रहा? कुछ नहीं, एसडीएम बोलते हैं कि मैं जमीन का से संबंधित अधिकारी नहीं हूँ। कौन एसडीएम कहते हैं? एसडीएम अतर्रा। तो आपने कहा नहीं कि आप राजस्व के अधिकारी हैं, अगर आप नहीं निस्तारण करेंगे तो निस्तारण कौन करेगा? जी सर, हम कहते हैं तो कहते हैं कि मैं अपनी नौकरी बचाऊंगा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। और मेरे ससुर 40 लाख की ज़मीन बेचते हैं, तो एसडीएम अतर्रा, सीओ अतर्रा इनको अपने घर बुलाते हैं भोजन पे, बाकायदा इनसे स्वागत पानी होता है, इसलिए ये हमारी कहीं नहीं सुनते। हम बहुत जगह फैक्स भी कर चुके, जांच अतर्रा आती है बिना हमें बुलाए सर, जांच अपने आप हमारे नाम से रीता पांडे लिख के और वो लोग केस फाइल कर देते हैं और हमें बुलाया तक नहीं। फर्जी सिग्नेचर करके हैं? फर्जी मतलब कंप्यूटर में सिग्नेचर होते ही नहीं है। रीता तिवारी हूँ मैं, रीता पांडे आप कहीं भी उठा के देखिए रीता पांडे लिखा होगा हर जगह, क्योंकि मैं हूँ ही नहीं तो रीता पांडे तिवारी कौन बताएगा, अपने से लिखते हैं। देखिए उनका लड़का भी है, उनसे हम लोग जानकारी लेंगे कि अभी पढ़ाई की उम्र में है। अभी बताइए, इनको तो जीवन में बहुत कुछ करना है, फिर भी पढ़ाई की उम्र में अभी अपनी संपत्ति के लिए परेशान हैं। कब ये पढ़ेंगे, कब इनके साथ विकास होगा? ऐसे ही लड़कों की जब जीवन में इतनी संकटें आती हैं, आगे चल के इनके भविष्य क्या होगा वो तो अधिकारियों के हाथ में है। ऐसे ही व्यक्ति मजबूर होकर के फिर देखते हैं आप, जब कोई उस तरह कोई बड़ी घटना होती है तो कहते हैं कि ये मतलब ये डाकू बन गए, डकैत बन गए, क्योंकि उनके साथ मजबूरियाँ भी होती हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि पढ़ाई की उम्र में इतने परेशान हैं कि अपनी ज़मीन और जायदाद के लिए बेचारे अपने घर द्वार सब कुछ छोड़ करके एक किराए के घर पे रह रहे हैं, जो कोई इतनी संपत्ति होने के बावजूद भी वो भी घर वालों की वजह से, प्रशासन की नाकामी की वजह से सब चीज़ हो रहा है। एक अगर प्रशासन चाहता तो आज ये परिवार बेचारा आज यहाँ पे दर दर की ठोकरें न खाता। और हम लोग इनसे भी जानकारी लेंगे इस विषय में। क्या नाम भैया आपका? हर्षवर्धन तिवारी। अच्छा, तो ये ज़मीन का विवाद कब चल रहा है आपके? ये तो जब से मम्मी की शादी हुई थी तभी से चल रहा था, लेकिन अभी 2019 से इनका कुछ ज़्यादा ही मैटर चल रहा है। हम लोग को ये लोग गांव में नहीं रहने देते, मम्मी के साथ मारपीट करते हैं। और हम लोग को, मेरे चाचा का कहना है कि अगर मैं नहीं पढ़ सका तो तुम लोगों को नहीं पढ़ने दूंगा मैं। वो हमारी भी ज़मीन गिरवी रखे हुए हैं और उस पर आपने कहा नहीं, ये कौन सा संविधान में लिखा है कि आप पढ़े नहीं तो हम भी ना पढ़ें? वो उनका यही कथन ही है। और वो कहते हैं कि अगर कोई ज़्यादा बोलेगा तो मरवा डालूंगा। और मम्मी का 3 बार एक्सीडेंट भी वो करवा चुके हैं। 3 बार करवा? मैंने गाड़ी का नंबर भी था मेरे पास, तो वो गाड़ी उन्होंने किसी को बेच दिया और कह दिए कि चोरी हो गई है। आप देख सकते हैं इस परिवार के साथ कितनी बड़ी घटना है कि बेचारे इनके जीने और खाने के लिए इनकी तबाही है, फिर भी इनके जो परिवार के लोग हैं किस तरह से इनके दहशत का माहौल है। जब ऐसे व्यक्ति इस सरकार में अगर इतनी गुंडाई करेंगे तो सोचिए फिर आगे चल के क्या करेंगे। और मैं हूँ आपके साथ धर्मेंद्र यादव। जय हिंद।